Students, बेटा अकाउंटेंट मैथ्स ऑफ 7th क्लास सेकेंड एडिशन उसके एक्सरसाइज फर्स्ट को हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले देखें उसमें जो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दिया है वो आपको उसने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स का दिया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपने अच्छे तरीके से समझना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में वो बात क्या कर रहा है। तो देखिए ना, सबसे पहली फिल इन द ब्लैंक्स है जो वो कह रहा है कि इफ़ n इज़ इक्वल टू ए टी ई, एक का एक सेट है, तो फिर नंबर ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बताएं कितने हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी नंबर जो है वो इस तरह से ए बी एंड सी इस फॉर्म में लिखा हो और किसी एलिमेंट से उसे या किसी नंबर से उसे डिनोट किया गया हो, तो इस पूरे सेट इस पूरी चीज़ को हम सेट का नाम देते हैं कि ये एक सेट है। लेकिन एक सेट की डेफिनेशन भी याद रखनी है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए वो, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हों वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन कि रिपीट ना होना चाहिए, और वेल डिफाइंड मीन कि वो पता भी चले कि उसमें बात क्या हो रही है। अब देखें ना, ए बी सी है तो अंडरस्टूड बात है कि इसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इनमें से कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये ओके है, ये ठीक है, एक सेट है। अगर मैं देखें फॉर एग्जांपल उसने देखा सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको दे दिया है बनाना, BANANA। अब देखें ये एक सेट नहीं हो सकता। क्यों सेट नहीं हो सकता? देखें यहाँ पर एक ये ए है और एक ये, और इसके अलावा एन ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन जो सेट की डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि वेल डिफाइंड हो और साथ में वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए कि उनमें से कोई नंबर रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सेट तो नहीं है। तो लिहाजा अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस ए के अंदर बताएं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपने बेटा जो नंबर रिपीट होगा उसको एक बार ही गिनना है। तो चलें आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। देखें सबसे पहले उसने कहा ATE, तो देखें इसके अंदर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा इसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं इस ए के अंदर। बी के अंदर उसने कहा लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना के अंदर देखें कितने हैं, तो देखें यहाँ पर 1 2 और ये 3। ए जो है वो 3 टाइम्स आया जबकि एन भी 2 टाइम आया, तो इन दोनों को आप एक एक बार गिनेंगे, ए को भी 1 टाइम और एन को भी 1 टाइम, और एक बी इसमें सिंगल एलिमेंट्स पाया जाएगा, तो जो कि बल्कि मिल के 3 नंबर होंगे। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो बी के अंदर होंगे वो 3 होंगे। सी के अंदर उसने क्या काउंटिंग नंबर बताएं जो कि लेस देन 10 हो। तो लेस देन 10 नंबर जो है काउंटिंग नंबर कितने पाए जाते हैं, तो ज़रा चेक करें। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहे हैं काउंटिंग नंबर, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा उसने लेस देन 10 का है, ये याद रखना है कि 10 से नीचे नीचे। तो ये देखें कितने हैं, ये 9 है, तो आप इधर 9 लिख दें। फिर उस नंबर 4 के अंदर उसने पूछा है कि लेटर्स इन स्लीव्स के अंदर कितने। देखें स्लीव्स के अंदर देखें 1 2 E 3 टाइम आया और S 2 टाइम्स आया, तो देखें 1 2 3 4 और S देखें ये भी आया हुआ है, तो लिहाजा इसके अंदर 4 आ जाएगा। इसी के अलावा वो कहता है ऐसा नंबर बताएं जो डिविजिबल बाय 2 हो और वो ओड होना चाहिए, और वो कौन सा ऐसा ओड नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो लिहाजा इसको आप 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर उसने एक ट्रू फॉल्स का हुआ ये बताएं, तो देखें इसके अंदर एक सेट है जो कि जिसके अंदर एक एलिमेंट 0 पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि 0 एक सेट है जो कि नल सेट है। तो बेटा नल सेट याद रखना, नल सेट हम एम्प्टी सेट को कहते हैं। तो इसके अंदर तो एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि 0 है, तो लिहाजा ये नल सेट नहीं हो सकता। इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये फॉल्स है। बुक के पीछे आपको ट्रू दिया है लेकिन ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखें ना, इक्विवेलेंट सेट जो होता है उसको आपने याद रखना है कि इक्विवेलेंट सेट कहते किसे हैं। इक्विवेलेंट सेट के अंदर आपने ये ख्याल करना है कि अगर ए सेट के अंदर ए बी सी है और एक सेट है 1 2 3, ये बेटा दोनों इक्विवेलेंट सेट है। अगर वो पूछे कि इक्वल सेट बताएं, तब आपको याद होना चाहिए कि इधर ए बी सी है
तो दूसरे सेट के अंदर भी ए बी सी होना चाहिए, चाहे वो बी ए सी ही क्यों ना लिखा हो। तो ये दोनों अब इक्वल सेट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। इसमें देखें, इसमें आप कुछ और लिख दें, इसमें आप एक्स वाई जी लिख दें, लेकिन यहाँ पर आप 9 10 11 लिख दें। लेकिन इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों के अगर सेम होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, जबकि अगर सेम एलिमेंट्स पाए जाएंगे तो वो इक्वल सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर उसने इक्विवेलेंट का नाम दिया है, तो इक्विवेलेंट सेट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो ऐसा ये शर्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सेम नंबर अगर ना भी आए तो भी वो इक्विवेलेंट सेट होता है, तो लिहाजा यहाँ पर ये इसलिए फॉल्स होगा। ये द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी, अब कार्डिनलिटी क्या चीज़ होती है? अब कार्डिनलिटी कहते हैं कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल देखें 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अब देखें इसकी कोई लिमिट उसने बताई है? नहीं है, यानी ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब कि इसकी कोई हद नहीं है। तो अगर इसकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है, तो ये इन्फिनिटी नंबर है। तो वो ये जो तमाम नंबर इस सेट के अंदर पाए जाएंगे, इनको कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स कहते हैं कि एक सेट के अंदर जो कार्डिनलिटी पाए जाते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। तो ये ट्रू है, ये वाला नंबर आपका ट्रू होगा, क्योंकि देखें ना उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो जहाँ तक चलते जाए। अगर तो लिमिट बता दे तो ठीक, अदरवाइज वो इन्फिनिटी होंगे। इफ़ ए एंड बी ए इंटरसेक्ट बी इज़ अ नल सेट। वो कह रहा है अगर ए और बी को आप इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो नल सेट है। नल सेट मीन कि एम्प्टी सेट है। देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक है। कि अगर आप ए और बी को दोनों को आप इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट की ये पहचान है कि दोनों को आप आपस में देखें कॉमन मिला रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैं कहता हूँ ए मेरे पास सेट है 1 2 3, इंटरसेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास बी सेट है, इसके अंदर है ए बी सी। अब ये देखें इंटरसेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन सेट लेंगे। तो देखें कोई चीज़ भी आपस में मिल नहीं रही, तो लिहाजा ये क्या होगा, नल सेट होगा। तो उसने ये कहा कि अगर ए और बी जो होंगे वो अगर उन ए इंटरसेक्ट बी करें तो वो नल सेट आए, तो फिर इसका मतलब है कि देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स। तो ये ट्रू है कि इन दोनों के दरमियान में कोई कॉमन सेट नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मीन कि अगर आप ए को बी से माइनस करते हैं, टू सेट्स इज़ इक्वल टू द इंटरसेक्शन सेट। बेटा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखें डिफरेंस जो है वो होता है ए माइनस बी करना। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास है और बी मेरे पास है, लेकिन जो इंटरसेक्शन है उनमें हम कॉमन निकालते हैं, जबकि डिफरेंस के अंदर हम ए के एलिमेंट्स के अंदर बी को निकाल देते हैं। यानी एक सेट मेरे पास फॉर एग्जांपल ये ए है ये बी है, तो मैं ए में से बी को निकाल दूंगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इनको इंटरसेक्ट करेंगे तो भी सेम होगा। तो ये याद रखना, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। तो बेटा अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी के साथ, इसी वीडियो के अंदर। तो देखें थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने कहा इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 है, बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 है, देन फाइंड ए यूनियन बी। आपने एक कुछ बातें याद रखनी है। देखें जब भी आपके पास इस तरह से यू दिया होगा, इसको हम यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब है कि अगर आपको ये दो सेट्स जो गिवन है ए और बी, इन दोनों के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करके लिख दें, लेकिन कोई नंबर रिपीट ना हो। अब देखें ए का सेट क्या है, वो मैं ये लिख लेता हूँ। देखें सबसे पहले ये है, तो ए के एलिमेंट्स लिखे ये वाले 2 4 6 8। सेंटर में क्या इसके पाया जा रहा है, यूनियन है, तो आप इन दोनों सेट्स के दरमियान भी यूनियन लिखते हैं। बी हमारे पास है 1 3 5 एंड 7। तो देखें जब ए यूनियन बी, हम इन दोनों को सेट्स को यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपने अरेंज करके इसको लिखना है। देखें फॉर एग्जांपल अरेंज करने का मतलब ये है कि देखें अगर इसमें 1 है या इधर देखना 1 है तो आप पहले वो लिख लें, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 देखें है, फिर इसके बाद 4 दोनों में पाया जा रहा है,
और 5 भी पाया जा रहा है, 6 भी पाया जा रहा है और 7 भी और 8 इसमें है। देखिए आपने अरेंज करके इसको लिख देना है, लेकिन कोई नंबर अगर बार दोनों में पाया जा रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना, बार बार 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो सेट की डेफिनेशन है उसको फॉलो करना है कि उसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो अगर आप इसमें सिर्फ नंबर 2 बार कोई लिख देंगे कि इधर भी 3 है इधर भी 3 है तो 2 बार आएगा तो वो गलत हो जाएगा। आपने एक नंबर को चाहे वो 2 बार पाया जा रहा है, दोनों सेट्स में पाया जा रहा है, तो उसको लिखेंगे हम यूनियन में एक बार ही। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए उसने कहा इफ ए इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड बी सेट इज इक्वल टू 5 है, देन फाइंड करें ए यूनियन बी। तो बेटा जो भी यहाँ लिखा हो आपने उसके मुताबिक उसके सेट्स को लिख लेना। देखें ए है तो सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, सेंटर में देखें क्या यूनियन है तो यहाँ यूनियन लगा दिया। आगे बी सेट क्या है, बी सेट देखिए ना 5 सेट है, इसको 5 सेट कहते हैं। 5 सेट मतलब कि एम्प्टी सेट, कि एक ज़ीरो एलिमेंट है और ज़ीरो को लगा के उसने क्रॉस कर दिया कि ज़ीरो भी नहीं है इसके अंदर, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है। तो इनको अगर आप यूनियन करते हैं तो देखिए यूनियन करने से आपने दोनों को मिला के लिख देना है। तो मिला के जबकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं तो लिहाजा यही सारे इधर आ जाएंगे, ये इसका आंसर आ गया। तो इसी का क्वेश्चन नंबर हम 5 भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें उसने कहा इफ़ आर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, एस भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, तो वो ये 3 चीज़ें उसने कहा कि फाइंड करें। तो देखें आर इंटरसेक्ट टी, अब उल्टा यू जब भी आएगा यानी ए और इंटरसेक्ट बी के दरमियान में या कोई भी ये इनके नाम वो चेंज कर सकता है। तो इस नंबर को, इस साइन को ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसको हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि आप इन दो सेट्स के दरमियान में से जो भी एलिमेंट्स कॉमन निकल रहे हैं वो निकाल रहे हैं। कॉमन का मतलब कि जो दोनों में मिलते हैं वो लिखें, सिर्फ जो नहीं मिल रहे उनको छोड़ दें। तो ये देखें यहाँ पर उसने आर सेट दिया है और टी सेट दिया है और एस दिया है। तो अब यहाँ पर मेरे पास उसने मांगा सबसे पहले सेट्स के अंदर आर इंटरसेक्ट टी। तो आर कौन सा सेट है ये लिख लें आप पहले, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए सेंटर में अगर इंटरसेक्ट है तो यहाँ पर भी आपने सेट्स के दरमियान में भी उल्टा यू मतलब इंटरसेक्ट का साइन लगा देना। तो टी क्या है आपके पास, टी देखें 1 3 5 एंड 7 है। तो बेटा इन दोनों को इंटरसेक्ट करें ज़रा। इंटरसेक्ट मतलब ये देखना है कि दोनों के दरमियान में सेम एलिमेंट कौन से हैं। देखें ये 1 पाया जा रहा है, इधर भी 1 है, तो यहाँ लिख लें आप उसे आंसर में। फिर देखें इसके अंदर 3 है, इधर भी देखें 3 है तो लिहाजा वो 3 लिख लें। ये 2 पाया जा रहा है लेकिन इधर नहीं है तो छोड़ दें उसे। फिर 5 है, इधर भी 5 है तो वो भी आ जाएगा। इसमें 6 है, इसमें नहीं है तो छोड़ दें। इधर 7 है, इधर भी नहीं है तो लिहाजा ये आपका इसका आंसर आएगा। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्ट में लिखेंगे, जबकि यूनियन में हमने सबको मिला के लिख लेना होता है। एस इंटरसेक्ट आर, अब एस देखें, एस इंटरसेक्ट आर वो क्या होगा ये हमने फाइंड करना है, जैसे इसमें भी फाइंड करना था। तो अब एस देखें, एस वही चीज़ है कि आपके पास 0 3 6 एंड 9 है, इंटरसेक्ट का साइन लगाया। आर क्या आपके पास, एस इंटरसेक्ट आर। एस इंटरसेक्ट आर के अंदर देखें ये मैंने एस के एलिमेंट्स लिखे, देखें ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, और आर के सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, ये लिख लिया। अब इन दोनों में देखें एस इंटरसेक्ट आर के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो सेम है। तो देखिए बेटा 3 और ये 3, एक तो 3 पाया जा रहा है, इसके अलावा 6 पाया जा रहा है, और देखें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो वो आपका आंसर आएगा। तो जो चीज़ सिर्फ मिलेगी वो एलिमेंट उठाने हैं, बाकी चाहे जितने मर्जी हो आपने इनको छोड़ देना है। अब टी इंटरसेक्ट सी है, सॉरी एस है, तो टी आपके पास देखें क्या है, 1 3 5 7 है, 1 3 5 एंड 7, जबकि इंटरसेक्ट है एस, तो एस आपके पास देखें 0 3 6 एंड 9 है। अब इन दोनों में से देखें इंटरसेक्ट क्या आ रहा है आपके पास, टी इंटरसेक्ट एस, ये नहीं, दोनों में कॉमन चीज़ें देखें 3 एक तो पाया जा रहा है, और देखें और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो ये आपका आंसर जस्ट इसमें 3 एलिमेंट आपका आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर 3 ही एक ऐसा सेट था जो दोनों में कॉमन पाया जा रहा था। तो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए। तो बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी जगह से समझ नहीं आ रही
तो वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। अपने नोट्स अपने कंप्लीट करते जाएं साथ साथ इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये याद करवा रहा हूँ, आपने आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा और वो लिखा होगा सब्सक्राइब। तो बेटा आपने उस बटन को दबाना है, सब्सक्राइब। आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक मेन्यू खुलेगी जिसमें बेल का आइकन आएगा, आपने बेल को दबाना है। इसका मतलब ये होगा कि अब इससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी परेशानी के वो आपके फ़ोन पे उसी वक्त आएगी जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, ताकि मतलब मेरी हौसला अफजाई हो कि आप बच्चे जो हैं वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है। तो मैं ऐसे ही आपकी सहूलत के लिए और नई नई वीडियो बनाता रहूँ। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।